अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल गए हैं। अलीगढ़ में एक प्रत्याशी को चप्पल चुनाव चिन्ह मिला है। प्रत्याशी गले में चप्पल डालकर प्रचार में लगा है। जब उससे पूछा गया तो वह बोला कि हमारा चुनाव चिन्ह है चप्पल और जो करेगा भ्रष्टाचार उसमें पड़ेंगी चप्पल चार। अरे पंडित जी, केशव शर्मा जी, आपको चुनाव चिन्ह चप्पल मिला है और आप चप्पलें गले में लटका के घूम रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। आखिर क्या उद्देश्य है आपका ये चप्पलों से? मिला नहीं है, ये हमारे भ्रष्टाचार विरोधी सेना पार्टी का सिंबल है चुनाव चिन्ह चप्पल। और ये हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल है तो हम अपने चुनाव चिन्ह चप्पल को ही डालेंगे। और किसका? हाथी वाला डालेंगे या साइकिल को पंचर करेंगे या फूल को मरोड़ के फेंकेंगे? हम तो अपनी चप्पल ही डालेंगे। अच्छा शर्मा जी, आप ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर रहे क्या? कौन के ब्राह्मण वोट? मेरे यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई दलित नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई वो नहीं। मैं भारतीय हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, सनातनी हिंदुस्तानी। मेरे यहाँ कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, भेद नहीं, भाव नहीं। सबसे जो लोग ये समझते हों कि ये लोग नीच है, ये लोग बामन है, बनिया है, जाटव है या कोई अन्य कास्ट है, अगर ये कहते हों भाजपा वाले, सपा वाले, बसपा वाले, SC ST को अगर गलत मानते हों तो मैं सबसे पहले ब्राह्मण सनातनी होकर के उससे सबसे पहले उसके घर में खाना खाऊंगा। और इनका कोई अपर कास्ट का ब्राह्मण बनिया हो पार्टी का, उसको खिलवा के दिखा देना उसके घर की बनी हुई रोटी। ये बाजार से लाएंगे दूध मलाई और उसके यहाँ नई थाली मंगवा के खाएंगे, नाम करेंगे देखो दलितों की रोटी खा रहे। अरे पंडित जी, आपने अभी शहर में फ्लैक्स लगा रखे थे बहुत सारे, उस पर लिखा था कि भाजपा 400 पार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भाजपा के डमी प्रत्याशी हैं? भाजपा 400 पार नहीं, 4 लाख पार अब की बार के शब्देव। चप्पल 400 पार है, 4 लाख वोटों से चप्पल पार है। उसका संदेश ये था क्यों कि ईमानदार को टिकट नहीं दी, इन भ्रष्टाचारियों ने भूमाफिया को टिकट दी, अपनी विधायक को मंच पर छेड़ने वाले को टिकट दी। तो उसके लिए वो नारा था अब की बार 4 लाख बार चप्पल अब की पार। अच्छा, इन महारथियों के बीच में आप कैसे लड़ेंगे चुनाव? 3 महारथी चुनाव। महारथी कौन है? महारथी कौन होता है? अरे महारथी तो योद्धा ही नहीं रहे, अब यहाँ महारथी कहाँ है? अब तो ये रथी रथ रह गए हैं, महारथी तो एक ही है, ये चप्पल वाला पंडित केशव देव गौतम। पंडित जी, आप चर्चा में रहे, हमेशा ITI मांगते रहे, लोगों के भूमाफियाओं के खिलाफ रहे, आप सरकार के भ्रष्ट सरकार को कोसते रहे हमेशा से और सरकार के खिलाफ रहे, लेकिन आपने बीच में सरकार के पक्ष में फ्लैक्स भी लगवाया है। तो ये बात दिख नहीं रही है कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार के पक्ष में नहीं था, वो भ्रष्टाचारियों का दोगला चेहरा दिखाने का था। हमने ये फ्लैक्स लगवाए थे कि ये योगी मोदी जी अगर वाकई में ईमानदार हैं तो ईमानदार निष्ठावान किसी कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के को टिकट देते, लेकिन इन्होंने अपने उस माफिया भ्रष्टाचारी को टिकट दे दी। अब जनता नाराज है तो हमने ये समझ लिया कि योगी मोदी भी ईमानदार नहीं है, ये भी भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। अब सुन लो सरदार कैसे हैं। जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, नीतीश कुमार, बाला साहब ठाकरे, जो हृदय हिंदू सम्राट रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या में सेना ले जा करके ध्वस्त कर दी मस्जिद, उसके नाम को इन्होंने गलत तरीके से बुनाया और बाला साहब की ठाकरे की पार्टी को भी इन्होंने विघटन कर दिया और उस भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया। करोड़ों रुपए में खरीदा गया और बाला साहब के सिंबल को भी जब्त कर दिया। इन भ्रष्टाचारियों के सरदारों का विनाश जनता करेगी। ये कहाँ है भ्रष्टाचारी? ये भ्रष्टाचारियों के सरदार नहीं है, इन्होंने पार्टियां तोड़ के सभी भ्रष्टाचारी अपने अंदर मिला लिए। ये अली बाबा 40 चोरों का दल है। पंडित जी, ये तो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, ताले और तालीम के नाम से ये शहर जाना जाता है। आपका व्यक्तिगत घोषणा पत्र क्या है शहर के लोगों के लिए? मेरा व्यक्तिगत घोषणा पत्र ये है कि जो भ्रष्टाचार यहाँ होता है, अत्याचार होता है, जो शहर गंदगी के ढेर पर पड़ा है, यहाँ जो विघटन पैदा होती है, भेदभाव जो पैदा होता है, उसका अब के विनाश होगा।